नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं की शुरुआत 10वीं 12वीं के पेपर के साथ हुई है। ज्यादातर पेपरों के लिए समाप्ति का समय दोपहर 1:30 बजे होगा, वहीं कुछ परीक्षाएं 12:30 बजे समाप्त होंगी। 3 घंटे की परीक्षा में स्टूडेंट्स के 12 महीने के प्रदर्शन का निचोड़ होगा। पूरे देश में लगभग 35 लाख छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रही हैं। इस बार परीक्षाओं की व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। पेपर लीक और नकल रोकने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा हॉल में जाने से पहले बच्चों को कड़ी जांच से गुजरना होगा। एडमिट कार्ड लाना भी अनिवार्य है। हर बार की तरह बच्चों को 30 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश हैं। सीबीएसई ने उन परीक्षार्थियों को थोड़ी रियायत दी है जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है। उन्हें परीक्षा केंद्र में शुगर टैबलेट, चॉकलेट, कैंडी, फल जैसे केला, सेब, संतरा, सैंडविच या हाई प्रोटीन डाइट वाले स्नैक्स, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाएं, पानी की बोतल, ग्लूकोमीटर और ग्लूकोज टेस्टिंग स्ट्रिप्स, जिसमें और भी कई चीज़ें शामिल हैं, वो भी लाने की परमिशन दी गई है और इंसुलिन पंप ले जाने की इजाज़त है। हालांकि इसके लिए पहले से आवेदन किया होना अनिवार्य है। इस बार बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था के क्या हाल होंगे और छात्र कितने सुकून में हैं, इसी को हम जानने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे स्टूडेंट्स परीक्षा देने के बाद क्या सोच रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है। भारत के अलावा कुछ और देश में भी आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं में इस वर्ष करीब 35 लाख छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। वैसे सभी 26 देशों से करीब 39 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। सीबीएसई भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है जो इतनी बड़ी तादाद में छात्रों की परीक्षा आयोजित करता है। इस वर्ष 12वीं की परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 13 मार्च को समाप्त हो जाएगी। वर्ष 2020 में कोरोना संकट के बाद इन परीक्षाओं का शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब ये फिर से ट्रैक पर आ गई है। परीक्षाएं सवेरे 10:30 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलने वाली है। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचने का आदेश दिया गया है। इस बार देर से पहुंचने वाले बहुत से छात्रों को परीक्षा केंद्र से लौटा दिया गया है। परीक्षा में किसी भी तरीके के अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए सीबीएसई ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। छात्रों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। रेगुलर स्टूडेंट्स को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा देने जाना है। प्राइवेट स्टूडेंट्स कैजुअल पहनकर जा सकते हैं, पर केवल लाइट कलर के ही कपड़े पहने। फुल स्लीव के कपड़े ना पहने तो अच्छा होगा। इसके साथ ही हैवी ज्वेलरी, हैवी क्लोथ और हील्स वगैरह भी अलाउ नहीं है। किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ब्लूटूथ, हेडफोन वगैरह अपने साथ ना ले जाए। इस बार से जिन बच्चों को डायबिटीज है, उन्हें इसे नापने के यंत्र से लेकर स्नैक और ग्लूकोमीटर तक ले जाने की छूट है। तो बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और सीबीएसई ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो नियम जारी किए हैं वो भी सभी के सामने हैं। आज पहला पेपर रहा और उसमें कई जगहों पर देखिए अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग रिलेटेड उनके नॉर्म्स हैं और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि सीबीएसई के भी अपने नॉर्म्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं परीक्षा देने आज गए हैं। सारी चीज़ें हमने आपको बताई, लेकिन अब परीक्षा के बाद बच्चों का क्या है हाल, कैसी रही उनकी आज की एग्जाम और किन बातों का ध्यान रखने के लिए जो टीचर्स ने कहा था, जो पढ़ाई उन्होंने की थी उसके अकॉर्डिंग उनका जो एग्जाम पेपर रहा वो वैसा रहा नहीं। चलिए रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के। सबसे पहले करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जाहिर है जब स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं तो काफ़ी उनके पास स्ट्रेस होता है वो, और सीबीएसई के स्टूडेंट्स को तो ये कहते हैं अमूमन जो सुनते हैं हम कि एमपी बोर्ड की परीक्षाओं से ज़्यादा डिफिकल्ट सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उनका कोर्स सिलेबस होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में बच्चे होते ही हैं। लेकिन कई तरह की चीज़ें उनको बताई जाती हैं, गाइड किया जाता है, क्या वो पढ़ें, किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को और ईजी बना सकते हैं, सारी चीज़ें पहले से सिखाई जाती हैं। लेकिन आज परीक्षा की घड़ी, और परीक्षा की घड़ी जिसमें बच्चों को न केवल उत्तीर्ण होना है बल्कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस भी इस बार कर दिए गए हैं। करिश्मा।
जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इन परीक्षाओं में काफी ज्यादा प्रेशर बच्चों पर रहता है, क्योंकि ये मेन परीक्षाएं होती है। बता दें 10th और 12th ऐसी परीक्षाएं होती है जो एक बेस होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। और ऐसे में बात करते हैं, अभी हम सीबीएसई स्कूल में ही खड़े हैं, वहां पर देख सकते हैं हमारे साथ कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं, वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनसे पूरी जानने की कोशिश करेंगे पारुल की किस तरीके से वो प्रिपरेशन करते हैं और क्या कुछ जो है उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं जब किसी बच्चे का एग्जाम होता है तो उसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है पारुल, और उसके साथ साथ टीचर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि देख सकते हैं टीचर्स ही बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं किस तरीके से एग्जाम में बैठना है। हालांकि प्री बोर्ड भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ बोर्ड में तो प्री बोर्ड नहीं हुए, लेकिन सीबीएसई में पूरे जो है प्री बोर्ड भी हुए हैं। और अब देखा जाएगा कि किस तरीके से बच्चे जो है यहाँ पर तैयारी करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका सबसे पहले नाम क्या है? हर्षिता वेरागड़ी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हॉली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर। जी, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है? क्या कुछ जो है प्रिपरेशन करते हैं आप एग्जाम्स को लेके? We do the revision at school. The teacher also helps us a lot in the revision, and we have been studying from the notes provided from the school. And the reference book provided from the school is also very well. And the questions and teachers are giving us important instructions about the exams and all. ओके, तो जिस तरीके से देखा कि सीबीएसई स्कूल के बच्चे जो है बता रहे हैं कि उनकी प्रिपरेशन क्या है पारुल, साथ ही में और भी बच्चे, आप भी, आपका क्या नाम है? माइकल सदीन ठाकुर। जी, तो वैसे ही देख सकते हैं एग्जाम्स काफी करीब है, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और अभी जो एग्जाम्स चल ही रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? आपके मम्मी पापा किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? My parents support me well, and I get notes from the school, so I study with it, and I got notes from library also, important notes, previous year question papers, so I practice it. ओके, तो वैसे ही देखा जाता है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कई बच्चे होते हैं जो कि पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, और कुछ होते हैं कि एग्जाम्स के लिए कुछ ही घंटों में बहुत अच्छे को जो है एग्जाम्स में स्कोरिंग कर लेते हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? आई स्टडी मिनिमम 3 or 4 hours। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं पारुल कि वो 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, और कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन जिस तरीके से आपने बताया काफी करीब है, काफी महत्वपूर्ण है। कुछ लड़के भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका क्या नाम है? माय नेम इज पुलकित सरिया, आई एम स्टूडेंट ऑफ हॉली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारंबार। जी, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्स करीब है, आपकी क्या प्रिपरेशन रहती है? Teachers provide us notes, and we also get notes from the library, and we also get some books, and teachers help us a lot. They are very good, and they provide us a lot of information about the exam, and my parents also support, and I have been preparing by previous questions paper. जी, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो है प्रिपरेशन करते हैं पारुल, क्योंकि देख सकते हैं कि जब बोर्ड एग्जाम्स करीब होते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है देख सकते हैं एक वे देते हैं बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो वापस आ सकते हैं। और भी बच्चे, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आई एम प्रकाश। ओके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप रीड करते हैं? No, I don't study. I'm studying on the books that provide our school, and teacher also helps me very well. And I'm only studying in 2 or 3 hours every day. ओके, तो जिस तरीके से अलग अलग बच्चों की जो है प्रिपरेशन अलग अलग होती है पारुल, इन बच्चे ने बताया कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि 3 से 4 घंटे जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, साथ ही में स्कूल भी कई सारी बुक्स प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से, उससे ही जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। एक और बच्ची है, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? My name is सौम्या दत्ता। सौम्या, तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करते हैं? I study from awareness provided by your school and through also digital education. And if I had doubts, I asked to my teachers and they explained us very well. जिस तरीके से इन्होंने बताया, सौम्या ने बताया कि वो डिजिटल तरीके से भी पढ़ती है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पारुल, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का समय है और देख सकते हैं ज्यादातर बच्चे यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, साथ ही में देख सकते हैं गूगल की सबसे ज्यादा मदद लेते हैं। जो हमने कोरोना में भी देखा कि किस तरीके से बच्चों ने गूगल का सबसे ज्यादा सहारा लिया था एग्जाम्स देने के लिए, तो देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन के थ्रू भी यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ाई करें। एक और बच्चा, उससे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? My name is Vipul Nisha. I'm from Holy Cross Senior Secondary School.
विपुल, तो देख सकते हैं कुछ लोगों ने बताया कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो रीड करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। कई लोग जो है यूट्यूब का हेल्प लेते हैं। आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? from my notes that are provided by my teacher, and after I go to home and solve the questions that give me good perspective of the questions that I'm doing this year. If I have doubt, I come to school and ask my teacher. They clear my all doubts. ओके, तो ट्यूशंस वगैरह आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? No, I don't go to tuition. I learn from PW, Physics online e-tech platform. From there, I जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर सभी बच्चों ने बताया पारुल कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। कई बच्चे जो है घर जाकर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा परिवार का एक कह सकते हैं कि इम्तिहान होता है, क्योंकि उसमें माँ का रोल सबसे ज्यादा होता है। हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो खाने के लिए भी आपके लिए लाती रहती है। कोई काम घर में बच्चों को कोई करने नहीं देता, और देख सकते हैं टीचर्स भी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। तो ये बच्चों की प्रिपरेशन थी रायपुर राजधानी में से, और देख सकते हैं कि आगे की तैयारियों के लिए भी बच्चे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नजर आ रहे हैं पारुल। बिल्कुल, और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब वो स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करें। और स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करने का मतलब ये है कि आपने शुरुआती दौर से ही अपनी स्टडीज़ को अपने लाइफ का हिस्सा समझा हो। यानी एग्ज़ाम टाइम पर जो पढ़ रहे होते हैं उन्हें फोबिया ज़रूर होता है, लेकिन कई बार कुछ इजी स्टेप्स लेकर, कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझते हुए वो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल जो स्ट्रेस फ्री होकर इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं, जिन्होंने शुरू से पढ़ाई की होती है। इसलिए कहते हैं कि अध्ययन बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया करिश्मा। देखिए, सीबीएसई ने जो है परीक्षा अब शुरू करवा दी है। जो स्टूडेंट्स हैं अपने एग्जाम्स दे रहे हैं और बता भी रहे हैं स्टूडेंट्स की किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है। उनकी डिजिटलाइज तैयारी भी चल रही है, यानी वो अपने इंटरनेट का भी सहारा लेते हुए अपने टॉपिक को समझ रहे हैं। और उसके अलावा उनके नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ चैप्टर्स को समझना। देखिए, 10th और 12th की स्टडीज़ जब होती हैं तो क्वेश्चंस के साथ साथ आप दूसरे बुक्स भी आप स्टडी करते हैं। कई बार जो टॉपर्स होते हैं, जो मेरिट होल्डर्स होते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनसे आप पूछिए तो वो भी बताते हैं कि वो केवल किताबी पढ़ाई नहीं करते, वो सारी चीज़ों को डिटेल में जाकर समझते हैं। और चैप्टर्स में ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें वो थ्रोली याद करते हैं, और उन्हें उनके जहन में, उनके टंग पर वो कई सारे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जिस पर उनका फोकस रहता है। तो तैयारी अपने अपने तरीके से स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर्स भी गाइड करते हैं कई बार, और टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स अब केवल किताबी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो डिजिटलाइज तैयारी भी कर रहे हैं, जो उनके लिए आसान भी है। और कई बार टॉपिक आपको क्लास में नहीं समझ में आता, आप एब्सेंट हो गए, तो उस टॉपिक को टीचर्स से भी कई बार समझते हैं, और कई बार उसको यूट्यूब या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से भी या डिजिटलाइज तरीके से भी उसे समझते हैं। तो बच्चों के लिए कई चीज़ें आसान भी हुई हैं। लेकिन परीक्षा हॉल में भी हम देखें कि बच्चों के सामने कई बार जब पेपर आता है तो वो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बच्चे वैसा अभी तो नहीं दिखाई दे, कम से कम छत्तीसगढ़ से जब हम बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश इंदौर लिए चलते हैं आपको, आर्थिक राजधानी, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स जो आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। अमूमन सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो गए हैं। योगेश, क्या बताएंगे किस तरह का आज बच्चों का एग्जाम रहा, किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं और आगे के लिए कितना प्रिपेयर हैं? देखिए, इंदौर में भी जो है, इंदौर एजुकेशन हब, इंदौर में भी सीबीएसई बच्चों के जो एग्जाम शुरू हो गए, लेकिन ये जो एग्जाम के सेंटर्स पे अलग अलग शेड्यूल है। हम इस समय केंद्रीय विद्यालय में खड़े हैं, और यहाँ का जो शेड्यूल है थोड़ा चेंज, यानी कि आज यहाँ पर पेपर नहीं है, लेकिन बाकी जो सारे स्कूल से कई ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर आज से एग्जाम शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद में बच्चों में थोड़ा उत्साह आया, काफी उत्साह आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा को लेकर बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है, थोड़ा सा डर देता है, थोड़ा सा भय देता है। उसको उनका संदेश सुनने के बाद में बच्चों को उत्साह, बच्चों ने पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियसनेस दिखाई। और इस समय हमें केंद्रीय विद्यालय में हमारे साथ ब्रजेश जी है, जो सीबीएसई जो बोर्ड है, केंद्रीय विद्यालय के इंचार्ज है, किस तरह की परीक्षा का शेड्यूल है यहाँ पर, और किस तरह का बच्चों को गाइडेंस दिया जा रहा है, किस तरह से बच्चे यहाँ पर परीक्षा में अपना जो है 100% दे, ऐसा वो प्रयास करें। आपकी आवाज कानून हमारे जो विजय जी सुन सकते हैं, अगर ऐसा सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं। विजय जी, ये बताइए कि केंद्रीय विद्यालय में किस तरह का शेड्यूल है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम आज से शुरू होता है, 15 फरवरी शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर सेंटर पर एग्जाम कैसे प्लान है? एक्चुअली ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर जो है, यहाँ पर 19 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। वैसे सीबीएसई के जो नॉर्मल कुछ पेपर्स हैं जो आज से शुरू हो चुके हैं,
तो यहाँ 19 फरवरी से शुरू होंगे और यहाँ बच्चों ने काफी अच्छी तैयारी की है और हमारे यहाँ जो पिछले काफी समय से रिजल्ट्स को सारे रीजन में काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे, जिसके लिए हमारे टीचर्स जो है वो स्पेशल क्लासेस रखते हैं, रेमेडियल क्लासेस रखते हैं और हमारे यहाँ बच्चों को कुछ स्पेशल KVS से बनाया हुआ सप्लाई किया हुआ मटेरियल दिया जा रहा है और उनकी स्पेशल ड्रिलिंग की जा रही है। 19 तारीख को जो पेपर होगा क्या जो शेड्यूल है, जो आपने बताया केंद्रीय थोड़ा शेड्यूल है, कौन सा पहला पेपर है और किस तरह से बच्चों को नोट्स दिया, क्योंकि नकल को लेकर बहुत ज्यादा अब लोगों में अवेयरनेस भी आ गई कि नकल ना करें, अकल लगाए, टीचर भी बहुत ज्यादा फोकस हो, जो प्रशासन बहुत ही अलर्ट है। तो किस तरह कैसे नोट्स दिए जा रहे हैं कि बच्चे बहुत इजीली समझ सकते हैं और बच्चे कम से कम बिना नकल के अपनी अकल के हिसाब से अच्छे एग्जाम में रिजल्ट नहीं, इसके लिए CBSE ने सबसे अच्छा किया है कि अपनी सैंपल्स पेपर दिए हैं और इसके अलावा कुछ एडिशनल सैंपल पेपर दिए, तो बच्चों को पहले से पता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। मैं सभी बच्चों से यही बोलूंगा कि सैंपल पेपर्स को अच्छे से ठीक से करें, अपनी सिलेबस को ध्यान से उसको पढ़ें, क्योंकि सिलेबस भी रिड्यूस किया गया। जब से कोविड वाला आया है तो करीब 30% सिलेबस रिड्यूस है, तो अपनी सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से पढ़ें और जो स्पेशली जो कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है या आने वाले फिजिक्स है, इन सब्जेक्ट्स में लिख करके प्रैक्टिस करें। और सबसे मेन चीज, जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था कि स्ट्रेस ना लें, प्रॉपर डाइट लें, रात में ठीक से कम 6 घंटे सोए, नहीं तो जनरली बच्चे एग्जाम टाइम में बस पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में सभी टीचर्स ने बच्चों को स्पेशल हिदायत दी है और उनको स्पेशली इसके लिए ट्रेन किया गया। इवन पेरेंट्स से भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है और उन्हें ये चीजें बताई गई हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने पे भरोसा रखें और आखिरी समय में आप जो है ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं, आप ध्यान से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। तो ये जो एग्जाम कुछ बिफोर आ गए, यानी कि चुनाव के कारण से पहले आ गए, तो आपको लगता है कि सिलेबस जो उनका कंप्लीट होना था, पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर सारे कंप्लीट हो चुके, पूरा जो उनका पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी थी, उसके बाद एग्जाम दी जा रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारे यहाँ 10th और 12th के जो सिलेबस है वो 15 नवंबर को समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि CBSE ने इस बार सिलेबस भी कम किया है, तो काफी आसानी से बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इवन उसके बाद नवंबर के बाद हमने 2 बार प्री बोर्ड भी अरेंज कर लिए और कुछ बच्चे जिन्हें कुछ स्पेशल क्लासेस की जरूरत थी उनके लिए हमने एक 3rd प्री बोर्ड भी अरेंज किया, जिससे अब बच्चे काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और वो एग्जाम के लिए तैयार है। और कोई सवाल अगर आपका हो तो हमारे इस बार पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है, जरा पूछिए कि सर से कि जो पैटर्न में चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डिवीजन नहीं बताएंगे, मेरिट के नंबर्स नहीं बताए जाएंगे, ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि जो लोग वाकई मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो स्टूडेंट्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे, किस तरह के जो चेंजेस हैं CBSE ने अपने पैटर्न में किए हैं? देखिए, CBSE ने इस बार जो किया है, जो ऑल इंडिया रैंक वगैरह देते थे, ये रैंक को बंद कर दिया जी। और इससे एक्चुअल में पर्पस उनका यही है कि बच्चों में रैंक को लेकर स्पेशली पेरेंट्स बच्चों पर प्रेशर लगाते हैं, ये प्रेशर कम हो, क्योंकि आजकल सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए वो अपनी सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, इसलिए ऐसी किसी मेरिट जो अननेसेसरी बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे, इससे उनका परफॉर्मेंस भी खराब होता है। और देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं पूरी लाइफ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बाद में अपनी स्किल्स पर ही काम करना है, उससे ही आगे बढ़ेंगे। तो जो CBSE का ये कदम है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो आपका हुनर है उसे और तराशने की आवश्यकता है। एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, मेरे दर्शकों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पर अभी कल भी उनके एग्जाम्स हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी लास्ट मिनट पे आप कोई नई चीजें ना पढ़ें, आपने साल भर जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें, जो टीचर्स ने आपको गाइड किया है एक बार पूरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ें, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन को जरूर आप रिवाइज कर लें और सबसे मेन चीज अपने आप पर भरोसा रखें और अच्छे से एग्जाम। बहुत शुक्रिया योगेश।
आपने भी तमाम लोगों से बातचीत की और काफ़ी हद तक हम हमारे दर्शकों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी आपकी बात हो सके, आपके सवाल उनसे हम ले सकें और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स परीक्षा देकर आ रहे हैं उनसे भी जो आने वाले 10th के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी 9th के स्टूडेंट्स हैं या फिर 11th के स्टूडेंट्स हैं, वो भी समझ सकें कि फर्स्ट डे पर किस तरह की तैयारी होती है, फर्स्ट डे पर किस तरह का प्रेशर स्टूडेंट्स में होता है, या जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने सारी चीज़ों को आसानी से समझा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई वाली दिक्कत नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ जिन्हें हैं उनके लिए भी सुविधाएं हैं। पहले से आपने अगर इसको लेकर अपने जो सेंटर्स हैं या टीचर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया हो तो आपको उसके लिए भी सुविधा दी गई है, तो किसी तरह की कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है और स्टूडेंट्स एग्जाम देकर बहुत ही आराम से बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई टेंशन उनके चेहरे पर या कोई उदासी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही है और एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि अब एंड मोमेंट पर आप कुछ नया ना पढ़ते हुए जो आपने पढ़ा है उसी को प्रिपेयर कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए, तो आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। बाराबंकी से नीतीश उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नीतीश, उनसे हम जानेंगे कि आज की जो परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा, वो स्टूडेंट्स की कैसी रही, कैसे उन्होंने अपना परीक्षा पत्र पूरा किया और साथ ही क्या किसी तरह का वो नया देख रहे हैं प्रश्न पत्र में। एमसीक्यूज होते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं और पैकेजेस भी होते हैं, पैराग्राफ्स भी होते हैं। किस तरह का कोई चेंज उनको अगर दिखा, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम पेपर्स की भी उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। नीतीश जी बिल्कुल, देखिए हमारी मौजूदगी इस वक्त सेंट्रल एकेडमी विद्यालय पर है और अभी तक हमने यहाँ पर तमाम छात्रों से चर्चाएं की थी। बात करें तो अगर देश के सबसे बड़े बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो चुकी हैं और ये परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। आप ठीक पीछे हमारे देख सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर स्टूडेंट्स पेपर दे चुके, अपने कमरे से बाहर आ गए, तो उसके बाद ये यहाँ पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे और विद्यालय के गेट को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि आंसर शीट्स यहीं पर रखी गई है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा मामला इख्तियार किया गया है। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी तक हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि इससे पहले चूंकि वो हाई स्कूल का पेपर दे चुके हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये इंटरमीडिएट की परीक्षा है, हाई स्कूल का पेपर दे चुके हैं, तो हाई स्कूल का पेपर देते समय उनमें जो डर था अब उनमें वो डर नहीं। हालांकि जो अगर बात करें विषयों की, तो आज यहाँ पर इंटरप्रेन्योर की परीक्षा थी, जिसको छात्रों ने कहीं ज्यादा इंजॉय किया, क्योंकि ये परीक्षा बच्चों की जो स्किल्स होती है उसको डेवलप करने के लिए और इंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्टअप के लिए इनकी जानकारी देने के लिए होती है। तो जो यहाँ पर छात्र छात्राएं थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर जो एग्जाम दिया है, जो आज परीक्षा दी, जो जवाब दिया है, वो उनकी पहले से तैयारी थी और इस विषय पर व्यवहारिक ज्ञान भी ज्यादा जरूरी होता है, तो जिसकी जानकारी उन्हें शिक्षकों के माध्यम से दी गई है। प्रश्न पत्र की अगर बात करें पारुल जी, तो प्रश्न पत्र में उनको कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। अधिकतर छात्रों के द्वारा हमसे बात करते हुए ये बताया गया कि उन्होंने 100% अपना पेपर दिया है और उन्हें एक अच्छे रिजल्ट की, अच्छे मार्क्स की कामना भी है। जी बिल्कुल, अभी आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है, क्योंकि जैसे हम भी अभी भी चर्चा कर रहे थे कि कुछ पैटर्न्स में बदलाव किए गए हैं ताकि पेरेंट्स का प्रेशर ना हो कि नहीं मेरिट में आना है, एक एक अंक, एक एक पॉइंट, माइनस का भी डिफरेंस होता है और पॉइंट का भी डिफरेंस होता है, तो उसको लेकर बहुत प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है। एक दूसरे से डिस्कस करते हैं बच्चे पेपर देने के बाद भी, और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को प्रेशराइज करती हैं, ना केवल पास होने के लिए बल्कि उनको रैंक लेना है, उनको मेरिट लेना है। तो इसको लेकर भी कुछ ऐसी चीजें जो सीबीएसई है उन्होंने चेंज किए हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ा कम हो और बच्चे इसे पढ़ाई की तरह लें। कंपटीशन हेल्दी हो लेकिन कंपटीशन जंग ना हो, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी देने के लिए। तो 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट्स में टॉपर्स की घोषणा नहीं करने की बात सीबीएसई बोर्ड ने कर दी है, इसके पीछे और जो परसेंटेज हैं उसकी भी घोषणा नहीं करने का ऐलान हुआ है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो किसी तरह का प्रेशर अपने स्टूडेंट्स पर ना डालें या स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना हो मेरिट में आने के लिए। एक एक पॉइंट, एक एक डिफरेंस को लेकर जो स्टूडेंट हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उसके बाद उनका जो रिजल्ट है खराब ना हो, इसको लेकर वो बहुत तादाद में कोशिशें करते हैं और बाकी के एग्जाम उनके ना बिगड़े या बाकी के एग्जाम्स को वो अच्छे से ना करें, अपना उत्साह उनका परीक्षाओं को लेकर बना रहे। कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम जानकारी हासिल करने की भी कोशिश कर रहे थे। बहरहाल आज का जो पेपर था स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा गया है, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी भी अनादि टीवी से साझा की और एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि अब तक आप जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कीजिए, कुछ नया एड ऑन मत कीजिए वरना आपको दिक्कत हो सकती है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।